सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरायुर्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वैद्य लोग भी आए, पेशेंट लोग भी आए। यहाँ पे वैद्य डॉक्टर भोसले सर हैं, डॉक्टर मुनमुन जी है, डॉक्टर विकास जी हैं, डॉक्टर अभय सर हैं, वैद्य शशि मैडम है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो शशि मैडम आप कृपया केस टेकिंग करिए। यहाँ पे सुनीता सिंह करके कोई पेशेंट है, उनका केस टेकिंग करना है। जी सर, जी सर। सुनीता जी किसकी पेशेंट है? जी प्रणाम सर, मेरे पेशेंट है सर। इनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। जी सर। सुनीता जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। सुनीता भाभी जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। ऑडियो भी कीजिए, वीडियो हो गया ऑडियो। हाँ जी सुनीता जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मैम मेरा थायराइड है, इस कारण मेरा वेट लॉस होते जा रहा है, वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अभी कितनी उम्र है आपकी? हमारी 40 के आसपास है मैम। अच्छा, और बच्चे अच्छे मतलब सब नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी है मैम। चलिए तब तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी महीना ठीक से आता है? हाँ हाँ मैम, अच्छे से आता है, बहुत दिन नहीं रहता है, एक दो दिन में ही खत्म हो जाता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपको भूख प्यास अच्छे से लगती है? हाँ मैम, अच्छे से लगती है। अच्छा, और पेट वोट साफ होता है बढ़िया से? हाँ मैम, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो खान पान में भी डिस्टरबेंस हुआ था, इस कारण हो गया था, लेकिन अभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भूख वूख अच्छी है? हाँ मैम, खाना तो खाती हूँ, टाइम से ही खाती हूँ, पर वो शरीर को लग नहीं रहा है जो भी खाती हूँ। नहीं तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि जैसे अगर इंसान की भूख वूख अच्छी रहेगी, जब बढ़िया भूख लगती तो अपने आप ही वजन बढ़ता है। बढ़िया भूख लग रही है, पेट साफ हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है, ये हाँ सब मैम, चीजें ये हैं। सब चीज में हाँ हाँ हाँ। तो आपकी लंबाई कितनी है? हमारी 5'3" है। 5'3" है, कितना वजन है? 45। अच्छा तो काफी कम है। तो कब से वजन कम हो रहा है आपको? वजन नियर अबाउट 1 साल से मैम कम हो रहा है, 1-2 साल से। अच्छा, 1-2 साल से वजन कम हो रहा है तो पहले मेरा 1 साल पहले मेरा 52 वेट था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी 1 सालों में ज्यादा ही लॉस हुआ। अच्छा, तो जैसे वजन कम हो रहा है तो क्या कमजोरी वमजोरी भी लगती है? कभी कभी वीकनेस लगता है, ऐसे मेरा जो हाउसवाइफ हूँ, घर का काम मैं कर लेती हूँ अच्छे से, बट कभी कभी थोड़ा सा मेरे को चिकनगुनिया बीच में मेरे को 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद से ही मेरा वेट थोड़ा ज्यादा ही लॉस हुआ, और थोड़ा बॉडी में पेन वगैरह रहता है, जॉइंट्स वगैरह में। अच्छा, तो क्या ऐसा भी लगता है कि शाम के वक्त या किसी पर्टिकुलर वक्त में जैसा लगता है बुखार जैसा बदन दर्द कर रहा है? नहीं, इस तरह का कभी फील नहीं होता।
अच्छा, और कोई तकलीफ वजन घटने के अलावा? नहीं नहीं, उसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है मुझे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप रात में कितने बजे सोते हो? मैं नियर अबाउट 9:30 से 10 के बीच में मैं सो जाती हूँ। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 5, 5:30 बजे, 5:30 को। अरे वाह, वेरी गुड। और फिर दिन में कितने घंटे सोते हैं? दिन में नहीं सोती हूँ, बहुत मिनिमम, कभी कभार, नहीं तो हम्म। ऐसे रूटीन में नहीं है दिन में सोना। तो सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है? पानी पीने के बाद, गुनगुना पानी पीने के बाद। अच्छा। पानी जब तक पीती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जब तक फ्रेश नहीं हो लेती हूँ तब तक पानी धीरे धीरे 3, 4 गिलास पीती हूँ। तो सुबह सुबह 3, 4 गिलास पानी पी लेते हो आप? एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े से करके। तब 1 घंटा के आसपास में, जैसे 5:30 को उठती हूँ तो फिर थोड़ा पानी पीती हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा पानी पीती हूँ, ऐसे ऐसे करके। नहीं, ऐसे पानी मत पीजिए, इतना पानी नहीं पीना होता है, ठीक है? जी इसका मतलब है कि पेट नहीं साफ हो रहा, तो कुछ आपको और चीजें बता दी जाएंगी, आप वो लीजिएगा। इतना जी वो नहीं करेंगे, पानी पियेंगे 3, 4 गिलास बहुत होता है सुबह सुबह, ठीक है? जी सुबह सुबह तो ये होता है कि पेट साफ हो जाए, मान लो पानी पीना भी पड़ा तो हमने आधा 1 गिलास पी लिया गर्म पानी, मतलब जी कुनकुना सा, वो अलग बात है। तो भी हमें जब हमेशा पीते हैं तो एक प्यास की तलब लगी रहती है ना? लेकिन अच्छा अच्छा 3, 4 गिलास नहीं, इसका मतलब कि कब्ज है। ठीक है, फिर अच्छा। ब्रेकफास्ट कितने बजे करती हैं आप? ब्रेकफास्ट 9 बजे के आसपास में। तो 9 बजे भूख लगी होती है आपको अच्छे से? हाँ हाँ मैम, इतना काम हो जाता है सुबह का कि भूख 9 बजे लग जाती है। नहीं, कुछ लोग को नहीं लगती, इसलिए हमने पूछा। नहीं नहीं, ठीक है। मैं शुरू चाय से वगैरह ही पीते हैं? करती हूँ 9 बजे। जी। चाय वगैरह भी पीते हैं? नहीं, चाय तो मैं नहीं पीती हूँ। अच्छा, आप चाय वगैरह नहीं पीते, दूध दूध पीते हैं सुबह? नहीं, सुबह दूध नहीं पीती हूँ। शाम में कभी कभी दूध पीती हूँ, डेली के रूटीन में दूध नहीं है, क्योंकि दूध पीती हूँ तो थोड़ा कब्ज जैसा लगता है मुझे। अच्छा, दूध पीते हैं तो कब्ज जैसा लगता है। जी। ठीक है। फिर दोपहर में कितने बजे खाना खाते हैं? दोपहर में 1 बजे, 1 से 1:30 के बीच में खाना खाती हूँ। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ मैम, भूख लगी भी, कई एक बार भूख लगी भी होती है, कई एक बार थोड़ा कम भी लगी होती है, लेकिन वही टाइम है खाना खाने नहीं, तो जब आपको लगती है ना भूख, तब आप खाया करिए। आप तो घर पर ही रहते हैं, आपको ऑफिस में तो है नहीं कि मजबूरी है उस का। टाइम नहीं खाना, नहीं है ना? नहीं नहीं मैम, नहीं। आप करेंगे तो आपको खुद ब खुद अच्छा लगेगा जब आगे ना। ठीक है, जी क्योंकि 9 बजे खाए थे, कई बार 3, 4 घंटे में चीजें पच जाती हैं, कई बार नहीं पचती, जैसी चीज खाया रहता है इंसान, तो जब भूख लगे तो खाना खाइए। फिर शाम हाँ। को कितने बजे खाते हैं? शाम को 8:30 से 9 के बीच में रात का डिनर होता है। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ मैम। अच्छा, और बीच बीच में भी कुछ खाते हैं? हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत मन होता है तो कुछ घर में रहा तो ऐसे खा लेती हूँ। अच्छा, फल वगैरह भी खाने की आदत है? हाँ, फल वगैरह खाते हैं। तो फल वगैरह कब खाते हैं? नाश्ता करने के बाद। वो कितने बजे खाते हैं? 10 बजे। तो 9 बजे आप खाना खाते हैं तो 10 बजे आपको नौ भूख बजे लगी होती नहीं, है? रात को नहीं, सुबह को नाश्ता करने के बाद। हाँ, तो सुबह भी तो आपने 9 बजे बताया था ना। हाँ, तो 9 बजे नाश्ता करने के बाद 10 बजे फल काट के शिर रहा या कुछ भी रहा तो खा लेते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ 9 बजे जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया तो आपको भूख लगी होती है 10 बजे? नहीं नहीं मैम, भूख नहीं लगी रहती है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे खा लेती हूँ, बिना भूख के भी फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। नहीं, तो अब ऐसा करिए ना, जो भी चीजें खाइए, चाहे फ्रूट्स खाइए चाहे जो चीजें खाइए, जब जी भूख लगी रहती है तब खाना है, ठीक है? ठीक ठीक है। और कुछ आपको और चीजें बता दी जाएंगी, मतलब जिससे आपका वजन वजन बढ़े। पहले आप मुझे ये बात बताओ, जैसे काम करते हैं, घर पर हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि पेशाब वसाब आती हो, रोकते उगते हो? नहीं मैम, इस तरह का नहीं होता है। अच्छा, गुस्सा उस्सा कितना आता है? बहुत बहुत आता है। तो ये गुस्सा भी साल 2 साल से ही ज्यादा आ रहा है? मैम, तबीयत खराब के बाद से थोड़ा सा ज्यादा ही गुस्सा आने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका हो जाएगा। और कोई तकलीफ पहले रही हो, कुछ ऐसा हो जो मेजर ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ, कुछ भी हुआ नो तो नो, बता सकते हैं। नहीं, पहले से कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, पहले से मेरा कोई भी तकलीफ भी नहीं है इस तरह से। अभी अभी अचानक ये सब सारी चीजें है ना? जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं है। आगे से ये है कि खाने पीने को मैं थोड़ा सा और कर लेंगी,
और आपको कुछ दवाएं ववाएं दिया जाएगा जिससे खूब अच्छे से भूख लगे, तब खाइए, फिर वजन भी बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है मैम। जैसे तेल ओल की रोज मालिश किया करिए, तो पर्टिकुलर तेल बता दिए जाएंगे जिनसे मालिश वालिश करेंगी, तो उनसे भी वजन जी, बढ़ता है। ठीक है। वैसे मैं सरसों के तेल से ना मालिश हम्म करती हूँ रात में। हम्म आज की सरसों के तेल से मालिश करती हूँ कि चिकनगुनिया के बाद थोड़ा सा मेरे बॉडी में पेन रहता है ना, तो उसे हम्म मालिश करने से बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है। नहीं, वो जो चिकनगुनिया का पॉइजन रह गया ना, उसके लिए आयुर्वेद में बोलते हैं अगध, बोलते हैं द्रव्य कुछ ऐसे, मतलब समझ लीजिए उसका एंटीडोट होता है। तो कुछ वो दवाएं भी दी जी, जाएंगी, उसका भी असर होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है। यस मैम, ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। और किसी को मैं कुछ मैम लिख से पूछना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट पाठक सर, मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ पूछना तो पूछे इनसे। कोई बात नहीं, आप लीव हो जाओ। ठीक है। यस मैम। ठीक, चलिए, ओके। पाठक सर। हेलो, हाँ, अभी दूसरे पेशेंट आए हैं, दूसरा का केस टेकिंग करते हैं। शेखर जी चंद जी सर। किसके पेशेंट है? सर किसके प्रणाम पेशेंट है? सर, मेरे पेशेंट है सर, और इनका फॉलोअप है सर। इनका पहले हुआ था शेखर चंद जी का। केस टेकिंग किसने किया था? वो अरविंद सक्सेना सर ने किया था सर। तो अभी तो वो है नहीं। क्या ट्रीटमेंट चला तो था मुझे तो पता नहीं है। फायदा हुआ है क्या? हाँ सर, अभी बीच में तो फायदा हुआ था। इनने सर पहले चलाया था मूंग दाल का पानी, पंचकुल चूर्ण, लवणवस्त्र चूर्ण और अजवाइन को घी में भूनकर रासना अरंडी कषाय चलाया था। तो और अभी फिर क्या बाद में सर दसमूल को एरंड तेल चलाया था। अभी क्या तकलीफ हो रहा है? बताओ शेखर जी, बताओ आप। अभी हाँ, अरविंद सर आ गए, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आपने शायद इनका ट्रीटमेंट चलाया था, आप इनसे बात करिए, मैं आता हूँ 2 मिनट में। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या मुझे याद नहीं आ रहा क्या दिक्कत थी, जरा बताइए फिर से। हाँ सर, वो चेस्ट में पेन था ना सर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपको बताया था कुछ, क्या बताया था? तेल, अदरक का रस बना लगा के बताया था, और कुछ बताया था? जी जी जी, एक राशना रंडादी कसायन था, 40 ml हाँ सुबह शाम। हाँ। और 10 मूल काढ़ा पका करके उसमें खट्टे अनार का रस डाल के 1 चम्मच, और एक हाँ, चम्मच अरंड का तेल और काला नमक डाल के ये था सुबह शाम। अरे वाह। हाँ, तो अभी आपको कितना और आराम है क्या? हाँ। बीच में आराम हुआ सर, लेकिन अभी 4-5 दिन से सेम कंडीशन होगी वही। बीच में जो ये था, इसका रोटा कैप्सूल लेना पड़ता था ना मुझको, वो छूट गया था। लेकिन अब 4-5 दिन से ऐसी एक मिनट कंडीशन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रोटोकैप कैप्सूल किस लिए लेते थे आप? सांस सुबह फूलती शाम थी? था जी, स्वयं जी। सांस फूलती थी? जी जी, सांस नहीं, वो लंग्स प्रॉब्लम थी ना जी, पहले प्लूरल इफ्यूजन हो गया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी फ्यूजन हुआ था, तो रोटोकैप कैप्सूल प्लूरल आपको एक बार इन्फ्यूजन हुआ था देते सर थे। इनको पहले एक बार। जी हाँ जी। जी। प्लूरल इन्फ्यूजन हुआ था सर इनको। अच्छा, फिर उसके बाद? बस ये नजला जुकाम तो रहता ही है जी, परमानेंट पहले से ही। नहीं नहीं, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, तो फिर जो आपने जो दवाइयाँ दी मैंने आपको, ये आपका दसमूल और ये सब, इसके बाद आपका रोटा कप कैप्सूल छूट गया था? हाँ, ये 4-5 दिन जब तक हुआ तो रोटा कैप्सूल लिया नहीं मैंने सुबह शाम को। नहीं लेकिन लिया था तो आपको आराम रहा था? तब आपको भी, पूरा आराम रहा हाँ, था? 4-5 दिन आराम रहा काफी। ठीक है, तो सांस वास क्योंकि तो नहीं फूलती? क्योंकि 3 दिन तो मेरे लंघन में निकल गए थे। सांस तो नहीं फूलती थी आपकी? अरे लंघन से खांसी से संबंध नहीं है आपको, तो उस समय सांस तो नहीं फूलती थी आपके? नहीं, सांस नहीं फूलती थी जी। अच्छा। और कभी लेकिन खांसी खांसी से खून वून भी आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, खांसी से खून कुछ नहीं आज। अच्छा। और फिर उसके बाद 5 दिन तक आपने लोटा का कैप्सूल नहीं लिया, तब आप ठीक ठाक रहे? भूख वूख लगती थी आपको? हाँ, ठीक ठाक रहे जी। अब 4-5 दिन से फिर प्रॉब्लम जो की तो सेम क्रिएट होगी वही। दर्द हो रहा है आपके जी कि सांस गल फूल रही है? नहीं नहीं, सांस नहीं फूल रही जी। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है जी, पेन में, चेस्ट में और बैक साइड में। अच्छा, वो एक ही जगह पे होता है कि कहीं और भी होता है, आगे पीछे भी जाता है? जी जी, एक ही जगह कभी, पे? हाँ, चुभन होती है चेस्ट में और पीछे बैक कमर में।
हाँ हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ, एक ही पॉइंट है या पूरे चेस्ट में है? नहीं नहीं, पूरी चेस्ट में है, कभी राइट में कभी लेफ्ट में। अच्छा, तो जब अच्छा। आप, हाँ, बोलिए और बोलिए, आप बोलिए। जी अब जैसा पहले क्या था कि वो मीटिंग उल्टी सी का मन सा रहता। अब हम्म। अब जैसे कोई बात चीज नोटिस की तो धीरे धीरे ऐसा पेट से चुभन चलती है, धीरे धीरे गले में जैसा कुछ अटक जाता है, तो पानी के गरारे वगैरह करके निकाला तो गले से म्यूकस निकलता है। अच्छा और म्यूकस निकलने के बाद मुझे उल्टी में भी कुछ रिलैक्स महसूस हो और सांस में भी रिलैक्स महसूस होता है। अच्छा। और म्यूकस जी। आपका कैसे रंग का बनता है, सफेद सफ, बनता है या सफ, पीला बनता सफ, है? सफेद है सफेद, जी। सफेद। पानी जैसा, पानी जैसा सफेद कि थोड़ा सा गाढ़ा सफेद? नहीं नहीं नहीं, पानी जैसा सफेद। कम मिक्स मिक्स होता है। और कलेजे पे दर्द भी होता है? नहीं, दर्द नहीं होता जी। ठीक है। जैसा म्यूकस निकलता है तो फिर आराम से सुकून मिलता है। नींद आती है, और वो उल्टी जैसा मन है उसमें भी जो है कमी होती है। अच्छा जी, मुंह से निकलता है म्यूकस आपके, है ना? जी, मुझे बड़ी निकालना पड़ता है जी गले से। हाँ हाँ, नाक से तो नहीं निकलता आपके? नहीं नाक तो चलती है जी। जुकाम है ना, साइनस है ना, तो नाक से तो चलता ही है। हाँ, तो आप ऐसा करिए, थोड़ा सा एक काम और करिए, ज्योतिषमती बच्चा तेल मिल जाएगा आपको, या ज्योतिषमती तेल मिल जाएगा, या सरसों का तेल। आज आप सरसों का तेल जो है 6 6 बूंद दोनों नाकों में डालिएगा। जी। नहीं, एक सरसों का मेरा तेल गरम कर, ये वो बोलिए बोलिए। मैं जब जो नाक चल जाती है तो 6 बिंदु तेल डालता हूँ जी मैं। शरबिंदु नहीं डालना है आपको, अच्छा जी। सरसों का तेल डालिए। और फिर ठीक है आप जी। ज्योतिषमती तेल ले आइएगा। ठीक। लिख लीजिए ज्योतिषमती तेल, उसकी 3 3 बूंद सुबह शाम। अभी आज आप सरसों का तेल डालिए 3 3 4 4 बूंद, जी। और फिर कल आप ज्योतिषमती तेल ले आइएगा, वो 3 3 बूंद दोनों नाकों में हल्का सा कटोरी में अपना गर्म कर लीजिएगा, फिर नाक में डालना जी। होगा। ठीक है जी। और पिपली मूल चूर्ण लिखिए, जी। और सीतोपलादी चूर्ण, जी। और कफ कुठार रस, जी। और श्वास कुठार रस। जी। अब पिपली मूल चूर्ण रहेगा 1/3 चम्मच सुबह शाम। ठीक है जी। सीतोपलादी चूर्ण रहेगा 1 चम्मच सुबह शाम, मिला लीजिएगा एक साथ। ठीक है जी। और कफ कुठार की 2 2 गोली सुबह शाम। ठीक है जी। त्रिभुवन की ये श्वास कुठार की 2 2 गोली सुबह शाम। जी। और त्रिभुवन कीर्ति की 2 2 गोली सुबह शाम। जी। बस। और इधर आपका नस से चलता रहेगा ज्योतिषमती का या सरसों के तेल का। इधर आपका जी। दसमूल क्वाथ और जो आपने काढ़ा बताया ये आपका चलता रहेगा। और ठीक आपको है। 5 दिन के बाद बताना होगा हाल। ठीक है। अब इसमें एक समस्या और है जी सर। और तो कुछ नहीं, चलो उसको भी देखें। सांस पूरा नहीं ले जाता, जैसे आधा सांस आता है ना तो फिर पेन हो जाता है। उसी को निकालने के लिए ये दवाई दी है। और जी चिंता बहुत करते हैं आप, क्या सोचते बहुत है? सर, इस तरह की सोच में तो एंजाइटी हो जाएगी। एंजाइटी आपको है? और कोई पेशेंट मानता का नहीं एंजाइटी? आपको नींद कैसी आती है? नहीं, नींद तो अच्छी आती है जी मुझे। कितना सोते हैं? कम ने नींद तो जो अगर मान लीजिए मैं 10 बजे 11 बजे सो गया, 11 बजे से पहले तो नींद नहीं आती। हाँ, लेकिन उसके बाद ग्यारह सुबह बजे कितने बजे उठते हैं? जी सुबह तो उठने को मन ही नहीं करता, 6 7 बजे उठता हूँ जी। और दिन में भी सोते हैं? नहीं, दिन में कभी नहीं सोया जी मैं। तो ठीक है, आप थोड़ा सा अदरक का रस पीते हैं? नहीं, अदरक का रस न पिया तो है नहीं जी, लेकिन वो एक आपने काम मान करिएगा, जी। आप गुड़ की चाशनी बनाइएगा, जी। और उसमें अदरक के टुकड़े डाल दीजिएगा, फ्राई ठीक होने है जी। दीजिएगा। और वो अच्छा। 4 4 5 5 टुकड़े गुड़ चाशनी के साथ में सुबह ठीक। शाम आपको खाना है। ठीक है जी। बस इतना करिए, आपको सब कुछ दर्द दर्द सब में चाशनी, आपका जो बलगम आ रहा है, जो म्यूकस आ रहा है, दर्द हो रहा है, ये भारीपन है, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। सर्दी से बचा के चलिए, कान बंद रखिएगा, नाक में और कान में नाक में तो आपको ज्योतिषमती मिल जाएगा, नहीं तो कान में आप सरसों का तेल डेली डालेंगे, पैर के तलवों में तेल लगाएंगे सरसों का।
और नाभि में भी तेल लगा के ही सोएंगे आप रात में। ठीक है जी। सरसों के तेल थोड़ा सा आराम से कटोरी में गर्म कर लीजिए, पैर में लगाइए, तलवे में, नाभि पे लगाइए, नाक में डाल लीजिए। ज्योतिषमती का तेल आप सुबह डाल लीजिएगा, सरसों का तेल रात में डाल लीजिएगा, कान में 2 बूंद सरसों का तेल डाल के सोएंगे बस। फिर 5 दिन के बाद बताइए। ठीक है जी। ओके सर। सर शीतोपलादी चूर्ण को सर किसी उस शहद से देना सर या वैसे पानी से? शहद से दे दीजिए, शहद से दे दीजिए, शहद से मिला के अच्छा रहता है उनका। नहीं तो अदरक का रस भी दे सकते हैं। गुड़ अदरक तो बताइए खाने के साथ में या खाने के हाँ सर। पहले, और वैसे अदरक के रस निकाल ले तो और भी अच्छा रहता है। जी और सर। शहद मिला लीजिए, 1 चम्मच शहद मिला लें। ठीक है सर। ओके। ठीक है, और कोई के पेशेंट हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, किसी के पेशेंट हैं तो बताइए। ये डॉक्टर जी कार्तिक जी कार्तिक आप सर। कौन है? हाँ जी सर मेरे पेशेंट होते हैं। हाँ कार्तिक सर ठीक। अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। ये क्या एमबीबीएस डॉक्टर हैं? बीडीएस है। कार्तिक सर अपने बारे में बताइए सर। हाँ। कार्तिक सर आप बताइए। अरविंद सर आप कृपया इनसे बात करिए। हाँ सर, कार्तिक सर, डॉक्टर साहब क्या है, क्या कर रहे हैं आप? बस सर सही, बस सर ये थोड़ा सा आराम कर रहा था सर। नहीं नहीं, आप बताइए। बीडीएस बीडीएस डॉक्टर हैं? यस सर, बीडीएस डॉक्टर। आपने कर चुके हैं अभी, क्या इंटर्नशिप चल रही है या प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं सर, मैं से 2 साल 3 साल हो गया मेरा कंप्लीट हुआ हुआ। हम्म। और मेरे भाई है, वो एमबीबीएस है। और मतलब हम लोग का अपना एक क्लिनिक वगैरह है, मतलब एक छोटा सा सेटअप है अच्छा खासा। उसमें सब हम्म। चीज का ही है। बट मैं इन सब से दूर हूँ, मैं टीचिंग में हूँ। मैं आपका मोशन एजुकेशन बोल के एक एडटेक कंपनी है, उसमें मैं सीनियर बायो फैकल्टी हूँ। तो अच्छा। और रांची में मैं रहता है, ऐसा घर तो मेरा धनबाद हुआ, बट मैं रांची में ही रहता हूँ अपना अभी तक तो। चलिए, और उस आपका क्या दिक्कत क्या है जो आप इस फोरम में आए? कोई परेशानी है आपको? परेशानी सर ये है कि मेरा पेट साफ नहीं होता। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों तक दिखाया भी है, हम्म। बहुत जगह दिखाया, बट कहीं रिलीफ तो हो नहीं रहा, मैंने परमानेंट क्योर नहीं हो पा रहा। और अभी भी वही चल रहा है, मतलब समस्या थोड़ा सा। तो पेट ये आपका साफ नहीं होता है लेकिन में मतलब कई बार जाना पड़ता है सुबह के समय, या कई बार होती है, या होती ही नहीं है आपको? मतलब ऐसा है कि जब बैठूं तो लग रहा है कि हो जाएगा, बट होता नहीं है, और मैंने पेट कुछ रह जाता है। और मतलब जो भी होता है, पहला बार तो थोड़ा सा ठीक ठाक आता है, उसके बाद बहुत ही मतलब पतले जैसे आने लगते हैं, अगर बहुत ही प्रेशराइज क्या न करो तो। और ना करो तो मतलब दिक्कत होता है, वो दिन भर मतलब ऐसा लगता है कि कुछ फंसा फंसा सा है। और मतलब आपकी लैट्रिन पतली होती है? नहीं, पतले नहीं होती है, मतलब ठीक ठाक जो कंसिस्टेंसी उसका ठीक है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। अभी आपने बट बोला ना पतले आने लगते हैं, क्या बोला आपने? मतलब वो उसका जो ये क्या बोलूं मैं उसको, जैसे थिकनेस जो होता है ना, वो मतलब रस्सी टाइप का पतला आने लगता हाँ है हाँ, ऐसा। सेमी सॉलिड होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? हाँ, जैसे लगता है कि रेक्टम में कहीं कुछ फंस रहा है। और ये नहीं है, मतलब बवासीर वगैरह का इशू नहीं है, वो मैंने चेक करा चुका हूँ, वो सब हम्म। कुछ नहीं है। हम्म। और पेट हमेशा मतलब फूला फूला लगेगा कि जैसे पेट फूला हुआ है। और दूसरा बात ये हो जाता है कि मतलब जैसे लगा कि जब खाना खाने जाऊं तो लगता है कि खा लूंगा, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद फिर से भूख लग जाता है। हम्म। खाना खाने के बाद भूख लग जाता है? हाँ, कुछ देर बाद मैंने पूरा कंप्लीटली मैं उसे कंज्यूम नहीं कर पाता हूँ, लगता है कि खाऊं और खाऊं, लेकिन खा नहीं पाता हूँ। और उसके बाद फिर कितनी देर बाद भूख लग जाता है? मतलब एक आध घंटा बाद फिर भी वो भी मतलब जोर का लग जाता है कि लगता है कि और भी मतलब मुझे मुझे उस टाइम ऐसा फील होता है कि उस टाइम मैं कम खाया, या तो मैं ठीक से खा नहीं पाया। हम्म। और कितनी दूसरा बार ये सुबह? हम्म। और दूसरा ये कि खाना अगर खाऊं तो मतलब नमक मुझे बहुत ज्यादा मतलब में चाहिए होता है, थोड़ा नमक में होता नहीं है, मतलब लगता है कि मैं एक्स्ट्रा नमक ऊपर से मैं यूज कर रहा हूँ। तो हम्म। ये हम्म। सारा समस्या है, और मैंने बहुत जगह आपने, इंडोस्कोपी भी, हाँ, एंडोस्कोपी कराई क्या आपने? अच्छा, हाँ तो? बट उसमें भी कुछ निकला नहीं ऐसा कुछ। नहीं, ये मतलब फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, ये कोई वो स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। पहले आप जीभ दिखाइए।
अब आप देखिए, जहाँ सामता है, आप बिना भूख के खाना खाते हो। देखिए, आपने बोला कि खाना खाने के बाद भूख लगती है, लेकिन वो खाना आपको हजम नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। हम्म और इधर आप बता रहे हो कि भूख भी लगती है खाना खाने के बाद। पूरा मतलब कंप्लीटली मैं बोलूँ तो पूरा ऐसा जो मैंने कभी कभी लगता है उस तरह से भूख जो उस टाइम में खा पाता हूँ अच्छे से। अभी आपकी जीभ सफेद पड़ी हुई है, सामता शो कर रही है, मतलब आपका डाइजेशन पुअर है हम्म सर। डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, बट आपकी सेटेटी लेवल ज्यादा है, तो इसीलिए आपको भूख लगती है। बट वो आप खाना नहीं खा पाते हो, क्योंकि सेटेटी लेवल तो है, वो तो है, तित्तिक घण बोला गया है हम लोग के इसमें। लेकिन अभी आपका, और ये आपकी जो सामता दिखाई दे रही है, इसके मतलब आपका क्या आपको जुकाम खांसी भी रहता है क्या अक्सर? हाँ रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। देखिए, शाम प्लस कफ, तो ये क्या साइनस रहता है आपको या जुकाम रहता है? नहीं सर, कोल्ड एलर्जी मैं थोड़ा सा भी ठंडा मैंने बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और दूसरा है कि जैसे कि साइनस भी रहता है, साइनस भी हाँ। रहता है। कमर में दर्द? कमर में दर्द तो नहीं, कमर में दर्द नहीं रहता। हाँ पीठ में दर्द रहता है लेकिन। पीठ में दर्द रहता है? हाँ ये इस जगह पे बहुत ज्यादा, स्कैपुलर रीजन में जो है ना वहाँ पे हमेशा ही बना रहता है दर्द। आप क्या फर्श पे सोते हैं या हार्ड बेड पे सोते हैं, कैसे सोते हैं आप? उल्टी इस तरह से सोना पड़ता है मुझे, मतलब नहीं, आप कुछ। सोते बेड पे हैं या फर्श पे सोते हैं? नहीं नहीं, बेड पे सोता हूँ। और जुकाम खांसी भी रहता है आपको अक्सर करके? अभी आपने बोला ना जुकाम खांसी रहता है आपको अक्सर करके, हाँ है ना? अक्सर रहता है, अक्सर अक्सर अक्सर। ठीक है। और छींक भी आती, और छींक भी छींके भी आती। आती रहती है। तो आपका दोस्त जो है, आम प्लस कफ प्लस कॉन्स्टिपेशन, मतलब हम्म, आपका पेट साफ ना होना, तो मतलब कफ आपका या आमता ऊपर की तरफ भी है, सांस में सांस भी फूलती है? क्या बोले सर? कोई सांस भी फूलती है हल्की फुल्की, जैसे सीढ़ी चढ़ लो या कुछ? हाँ हाँ फूलती है फूलती है। हम्म। तो मतलब आपका शांता प्लस कफ दृष्टि हो रही है, और आपको जलन वगैरह पेट में? पेट में नहीं, पहले आता था इसमें, छाती के पास आता छाती था, पे जलन आता था। जलन आता था। हम्म। ठीक है। तो आप खाना, अब नाश्ता बताइए, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना कितने बजे और क्या? तो सुबह का नाश्ता जनरली वही 8:30 9 बजे के आसपास हो जाता है। क्या? वो अब जो बनाती आंटी बना के जो गई वही, मतलब जैसे कभी कभी सब्जी रोटी हो गया, या फिर आपका कुछ ना हुआ तो वो चना फुला हुआ होता ना वो वाला, गुड़ के साथ। हम्म। और मतलब रेगुलर नहीं, कभी कभार। और आपका कभी कभी तो मिस भी हो जाता है, मतलब आज सुबह का नाश्ता। और दोपहर में हो गया आपका वही हाँ, चावल। जब मिस हो जाता है तब आपका भूख कैसी लगती है? तब आपका सहन हो जाता है, बिना बिना कुछ खाए पे चल जाता है? नहीं नहीं, चलता तो नहीं, लगता बहुत जोर से भूख लगता है, लेकिन उस कुछ देर बाद वो शांत हो जाता। हाँ, चल जाता है ना, फिर उसके बाद दोपहर में ही खाते हैं ना? हम्म। दोपहर में क्या खाते हैं? दोपहर में चावल दाल सब्जी। रोटी? नहीं, दोपहर में रोटी कभी कभार खाता हूँ, बट रेगुलर नहीं। तो फिर दोपहर में कितने बजे खाते हैं, दाल चावल दाल सब्जी कितने बजे? 1 1 1:30 बजे के आसपास। वो ताजा होता है या ठंडा रखा होता है सुबह का बना हुआ? ही होता है एक्चुअली, वो आंटी भी बनाने आती है तो 12:30 बजे के आसपास ही आती है, तब तक मैं भी 1 1 बजे आ जाता हूँ ऑफिस से, तो हो जाता हूँ। गर्म होता है? गर्म ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप 4 5 बजे? 4 5 बजे कुछ नहीं, 4 बजे जो चाय मिलता है ऑफिस का वही चाय हो गया, और 4 बजे के आसपास एकदम एक्यूरेट। और आपका फिर शाम को अगर हुआ तो कभी कभार नाश्ता किए, वरना शाम को मैं जनरली करता नहीं नाश्ता, और आके वही 8 9 बजे, 9 साढ़े 9 के आसपास मतलब खाना खा लेता हूँ। तब आपका ठंडा होता होगा खाना? नहीं, वो भी बना के गए जो 8 8:30 8 बजे तक ही आती है वो तो, 8:30 बजे तक वो बना के चली जाती है।
डॉक्टर कार्तिक, आपकी आवाज चली गई थी। शाम का में रोटी रहती है, आपने बताया, दाल सब्जी और रोटी हाँ, रहती है। शाम में रोटी रहता है, रोटी शाम में रोटी, या सुबह का भी रोटी रहता है, शाम में रोटी सब्जी और दूध कभी कभार। हाँ, तो बट अब ये शाम का आपका रोटी सब्जी और दूध ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। अच्छा, केवल मूंग की दाल रहेगी, केवल मूंग की दाल। कब से, कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते के लिए। आपकी तरफ ठंड कितनी है? ठंड तो सर है, अच्छी खासा ठंड है इधर। हाँ, तो शाम का खाना बंद कर दीजिए और केवल मूंग की दाल रहेगी। हम्म, सुबह आप जो शाम की रोटी वोटी है वो सुबह आप नाश्ते में ले आइए। अच्छा, लेकिन अभी 3 दिन के लिए आप केवल चावल की गंजी पीजेंगे। चावल अच्छा। की गंजी, चावल 2 चम्मच चावल लीजिएगा, उसको 2-3 गिलास पानी में डालिएगा। हम्म। और उसको मैंने एक माल टाइप का बना लेना है ना? मालटा का बना लीजिए। चावल आप खाने में इस्तेमाल कर लीजिएगा। वही पानी पीना है। कितनी बार? 3 से 4 बार वही पूरा गिलास भर भर के पानी पीना है। उसमें डालना है सौंठ, अजवाइन, मेथी, जीरा, ये सब उसमें। मुझसे कहिएगा अपनी लेडी से, तो वो भून के तैयार कर देगी मसाला। नहीं नहीं, पिछले बार कहा था तो एक त्रिकट्टू बोल के कुछ चूरन आप लोगों ने बताया था। तिकट्टू भी डाल सकते हैं, अगर तिकट्टू मिल जाए तिकट्टू भी डाल लीजिएगा। और हाँ, उसमें थोड़ा वही सा तो वही। वही यूज कर रहा था, त्रिकट्टू ही। नहीं तो आप चावल की मार ले रहे थे क्या? हाँ, मैंने लिया था, 2 दिन लिया था। फिर कैसा लगा था आपको? मतलब इसमें तो मैंने ऐसा तो हो रहा था कि जो मैंने मैंने जो ये पेट भर जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पेट भर जा रहा था। हाँ, पेट भर जा रहा तो उसके बाद मोशन और यूरिन कैसा हो रहा था? ठीक हो रहा था उसमें। फिर वही ट्रीटमेंट है आपका। 3 दिन के लिए कर लीजिए। 3 दिन के लिए चावल का माड़ ही लीजिए। अच्छा। हाँ, 3-4 दिन के लिए कर लीजिए और शाम का खाना बंद कर दीजिए। जब आपका जीभ सफेद हो जाए, लाल सफेद होके लाल हो जाए, जब आपको हम्म, भूख खुल के लगे, हम्म। वो आपकी भूख असली होगी। अभी आपकी भूख असली नहीं है। इसीलिए भूख खाने के बाद भी भूख लगती है, लेकिन संतुष्टि ना होने की वजह से वो लगता है। लेकिन वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी अग्नि मंद है। आपकी डाइजेशन पावर कम है, मतलब आपका एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कैमेट्रिप्सिन वगैरह जितने भी हार्मोनल जो होते हैं हम्म, गैस्ट्रिक में, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में, स्टार्च, हम्म, प्रोटीन और फैट को, वो आपके प्रॉपर अभी सिक्रीट नहीं हो रहे हैं। जिसकी वजह से वो आपके कफ दृष्टि भी बनी हुई है, प्लस आपकी जीभ भी सामने, मतलब इंटेस्टाइन का। और आज की डेट में ठंड जो बहुत ज्यादा चल रही है, इसकी वजह से डाइजेशन पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, लोगों की डाइजेशन पावर स्लो हो रही है। हम्म। क्योंकि वो खाना में डाइजेशन वो है। आप टेस्ट कराओगे, आपका लीवर में हो सकता है कि हल्का सा वो आए, फैट्स वगैरह डिपोजिशन। हाँ, आप हल्का कोलेस्ट्रॉल चेक। हल्का हल्का है, हल्का है। फैटी लीवर ग्रेड 1 हाँ, हल्का एकदम, जो माइनर वाला। है तो ना? वो, देखिए, हाँ। मैं तो आपको बता, आप तो बता नहीं रहे, मैं ही आपको बता रहा हूँ। तो मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराना है एक बार। बीपी कैसा रहता है, बीपी चेक कराना। बीपी लो रहता, बीपी हाई नहीं है, बीपी लो रहता मेरा। हाँ, लेकिन आप एक्सेस नमक नहीं लोगे। एक्सेस नमक नहीं लोगे। गुड़ अदरक या लवण अदरक, आप ऐसा करो, लवण अदरक जो है, लवण मतलब सेंधा नमक, और अदरक, हम्म, ये 3-3, 4-4 टुकड़े सेंधा नमक के साथ में सुबह शाम खाने के पहले लोगे। ये जो चावल की गंजी है। और शाम के समय भूख लगे तो मूंग की दाल। जब आपको तेज भूख लगे तब आप रोटी पे आओगे। 3 दिन के लिए ये करो। पेट ओके साफ सर। करने की दवाई नहीं लेनी है, कोई और टॉनिक नहीं लेना है। केवल आपको लंघन करना है। ये तो एक तरीके का लघु आहार लंघन है, जिसमें हम अग्नि प्रतीत कर रहे हैं और श्वतो अवरोध जो हो रहा है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, प्लस प्रॉपर सिक्रेशंस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, उसको सिक्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 दिन के बाद आपका काफी कुछ, क्योंकि आपकी यंग एज है और ज्यादा नहीं है और इसमें ठंड का सीजन है, प्लस पॉइंट मिलेगा। जल्दी सिक्रेशन हो जाएगा, तो जल्दी आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। 3 दिन के बाद तो बताएंगे, मंडे ट्यूजडे में। राइट? ओके। ओके सर, ओके सर। ओके सर, ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, और किसी के पेशेंट हैं यहाँ पर? आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं? आदरणीय डॉक्टर मनीषा मैडम, आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहती है, बता सकती है? डॉक्टर मुनमुन जी, आप कुछ बताना चाहें, बता सकते हैं?
हाँ सर, अभी जो सुनीता सिंह पेशेंट आई थी सर, तो उनको अभी क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना है सर? उनका दीपन केस पाचन चेकिंग में क्या अनुलोमन हुआ? केस चेकिंग शशि में क्या मैम की हुआ? थी, शशि मैम। हाँ जी सर, उनके केस टेकिंग में कोई हेतु नहीं निकल पाया है खास। बस एक सुबह का है कि वो खाना खाने के 1 घंटे बाद ही फ्रूट्स खाती हैं, और इनको चिकनगुनिया हुआ था। तो मुनमुन जी, इनको पहले चिकनगुनिया का जो अगद है वो दीजिए, ठीक है? अगद द्रव्य पहले इनको चलाइए, और फिर थोड़ा सा इनको उस तरह के रसायन जो चीजें हैं बल्ले हैं वर्धक वाली, वो चीजें देनी। लेकिन सबसे पहले इनको चिकनगुनिया का वो दीजिए। दूसरा एक था, वो सुबह मतलब 1-2 घंटे में 3-4 गिलास पानी पीती हैं, तो वो उनको मैंने बंद करने के लिए बोला है। और जरूरत पड़ी तो रात में उनको आप दे दीजिएगा शुंठी के साथ कैस्टर ऑयल। आम का पाचन भी करेगा और पेट थोड़ा उनका अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इनको तो अभी मेरे हिसाब से शुरुआत में सिर्फ 2 ही चीजें दीजिए और निदान परिवर्जन कराइए। इसके बाद में फिर हफ्ते 10 दिन बाद देखते हैं इनका कैसा रहता है, उस हिसाब से चेंज कराते हैं, ठीक है? जी मैम, बाकी उनका थायराइड बढ़ा रहता है मैम, उसके लिए क्या करना अरे है? वो तो जो रिपोर्ट में आया, लेकिन उन्होंने कोई वो तकलीफ नहीं बताई ना। वो बोलती है भूख ठीक है, प्यास ठीक है, नींद ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो भाई वेट, अग्नि मांद का तो कुछ तो वजन, मिलना चाहिए था। तो बस एक ही जो वेट उनका मिला लॉस। सामने से, वो ये था कि 3-4 गिलास पानी पीती हैं। और दूसरी चीज है कि वो करती हैं, मतलब कि फ्रूट खाना खाने के 1 घंटे बाद ही फ्रूट्स वगैरह खाती हैं। तो यही सब सारी चीज बस मिली है। और 3-4 गिलास पानी जो पीती हैं कि पेट उससे अच्छे साफ हो जाता है। तो आप इस चीज को देंगे, और बाद में देना रहेगा। आप थायराइड फार्मूला दे दीजिएगा, बचा पुनर्नवा गिलोय वाला जो है गुड़ची सत्व वाला, मतलब उसके प्याज के रस के साथ में, वो बाद में दे दीजिएगा। लेकिन पहले ये चीज कराइए। स्ट्रेस वगैरह मैंने पूछा तो वो चीज का उन्होंने, हालांकि उनको गुस्सा बहुत आता है, तो अगर स्ट्रेस, गुस्सा स्ट्रेस भी रहता है मैम, स्ट्रेस भी रहता है। और हाँ वो बाकी होगा ही, उन्होंने हाँ, बताया हाँ मैम, नहीं है, वो होगा ही हाँ, होगा। तो रस धातु की हाँ, तुष्टि होगी तभी आगे सब सारी चीजें होंगी। तो आप उनको शाम के वक्त में ब्राह्मी बटी वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग शांत रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। या बीइंग फीमेल हाँ, ज्यादा बेटर रहता है सारस्वता रिस्ट लेडीज को चलाने के लिए, क्योंकि 10 चीजों में हाँ, अच्छा हाँ, उनका दिमाग रहता है। तो वहां से भी हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले इनको 2 चीजें दीजिए। चिकनगुनिया का अगद दीजिए, वो सर के फॉर्मूला बुक में है। दूसरा शुंठी के साथ कैस्टर ऑयल दे दीजिए। और तीसरा अगर चाहते हैं तो भी ब्राह्मी बटी रात में दे सकते हैं। दैट्स ऑल, मेरे हिसाब से तो यही है। हफ्ते भर इतना दो और निदान परिवर्जन करवाओ। फिर हफ्ते भर बाद हम्म, पैनल पर लाइए, फिर उनसे पूछते हैं, फिर उनका आगे फिर ट्रीटमेंट और प्लान करते हैं। ठीक है जी, मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई पेशेंट दिखाना चाहते हैं? हरिहर सर, आपके श्यामल दास जी कैसे हैं? रवि भाई कैसे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आप सुन पा रहे हैं? शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। हरिहर सर, डॉक्टर मनीषा मैडम कोई केस बताना चाहती हैं, बता सकती हैं? प्रदीप सर, अभय सर। हाँ मनीषा मैडम हाँ बताइए। हाँ जी सर, एक पेशेंट आई है, 59 ईयर ओल्ड है। हाँ मैं शायद उसका कुछ रिपोर्ट भी डाली थी ग्रुप में, फिर से डालती हूँ। तो उनको ये कंप्लेन लेकर के आई थी कि ब्रेस्ट में कैंसर को सस्पेक्टेड था, और उसको रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स बोले थे। तो कहीं से पता चला उनको, करीबन 150 किलोमीटर दूर से हैं वो। तो वो उन्होंने आके सारे मेरे को सब रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं स्रोत अवरुद्धता है। और उनका खान पान, आहार वाह विहार, सारी चीज़ों में सब चेक करने के बाद चिकित्सा में स्टार्ट कर दी सर। और चिकित्सा स्टार्ट करने के साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें पॉजिटिविटी तो मिली। उसके ब्रेस्ट में एकदम भी मूवमेंट नहीं था, एकदम स्टोन की तरह था एकदम। लेफ्ट ब्रेस्ट को मैं अभी पिक भी डालूंगी। तो उसके बाद अभी मूवमेंट हो गया और अच्छे से अभी पेन कम हो गया उसका। और अभी आज वो 7वें दिन पलटी है, कई साल के बाद पेट के बल आज लिटाई हूँ। फिर देखी हूँ तो उसको कमर में भी, डॉर्सल में भी मेरे को लगा L4 L5 में भी प्रॉब्लम है। तो आज एक्सरे ली। तो L5 और S1 वर्टिब्रा भी ऑस्टिफाइड्स हैं, और माइल्ड वो है, डिस्प्लग भी दिख रहा है, डिजेनरेटिव भी दिख रहे हैं, स्क्लेरोसिस भी है। ये सारी चीज़ों के साथ में एक पॉइंट और मेरे को मिला, काफ़ी उसके टेस्ट हुए, बहुत सारे मोटी फाइल है। मैंने कहा मैं अपना जो जो चीज़ है मैं अपना निकाल लूँ।
तो उसको ब्लैडर में सिस्ट भी है, तो वो उसको परेशान करता है, उसीलिए बार 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 पेट दर्द है, पेट दर्द है। मोशन की भी शिकायत थी, कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक था, होता नहीं था, पाइल्स का भी है। तो अभी मैंने दीपन पाचन और थोड़ा शोधन करने के बाद, बस्ती के बाद, अभी ये कंडीशन पे पहुंची हूँ कि उसको अब ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए इस कंडीशन में। तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्लैडर में जैसे सिस्ट है और ये भी चल रहा है, तो इसमें आगे कैसे देखें उसको? अग्नि भी अच्छी नहीं है उसकी। पहले तो अग्नि ही अच्छा करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद में हाँ ग्रंथि को पाचन करने के लिए रौद्र रस आता है, ग्रंथि पाचक वटी, कांचनार गोकुल, जी नाग भस्म, फिर गंडमाला कंडन रस है। ग्रंथि का पाचन करना है, मेदो जी, पाचक है। वो मांस पाचक भी मैं चला रही हूँ, साथ में कांचनार भी चला रही हूँ, और अग्नि के लिए मैं दे रही हूँ अभी। दीपन पाचन करने के लिए सिर्फ मूंग दाल और इस पे रखी हूँ, थोड़ा सा जौ की दलिया पे रखी हूँ, जौ के ही कंटेंट और अलसी के ज़्यादा चला रही हूँ। तो सर वो लोग अभी तो पेशेंट को देख के आश्चर्यचकित हैं कि वो खुद से चलने लगी, टेबल पे भी नहीं आ पा रही थी और करवट तो ले ही नहीं पा रही थी वो। और उस कंडीशन में उसका बेटा बहुत सपोर्ट कर रहा है, 2 साल से उनकी बीमारी के साथ लड़ रहा है। इवन उसके परिवार में भी एक मानसिक भी है उसके अंदर कि बहू नहीं रही, वो चली गई। बार बार सास का मैं सेवा नहीं करूंगी, तो वो बेटे ने उसको डिवोर्स दे दिया। बोले ऐसे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, ठीक है आपकी जीवन संगनी थी, थोड़ा आगे चलना था। और बोले बिल्कुल भी नहीं, मेरे माँ को छूना ही नहीं चाहती थी, देखना ही नहीं चाहती थी। तो इतना डिवोटेड लड़का है, और ये मानसिक रूप से भी ये भी फ्रस्ट्रेट था, वो भी। तो वो भी मानस मित्र भी चला रही हूँ, नींद में बिल्कुल नहीं सोती थी और अभी सोने भी लगी हैं। लेकिन ये थोड़ा बीच बीच में कंप्लेन आ रहा था, तो आज मुझे ये रिजल्ट मिला है सर कि ये मुझे ये करना है। बाकी मार्वलस, एकदम बहुत अच्छा चल रहा है इसका ट्रीटमेंट। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि आयुर्वेद ऐसा कर सकता है, करता है। तो ये है सर, और मैं सारा पेपर बना रही हूँ, उसको फिर पुटअप भी करूंगी, लेकिन सपोर्ट भी चाहूंगी कि इसके आगे मैं और क्या करूँ। पत्र पोटली स्वेद भी अगर हो तो वो अच्छा रहेगा, उसमें दे रही करंज हूँ, का दे रही हूँ, पत्ता ले रही है दे रही ना हूँ अभी? सर। जी जी, दे रही हूँ मैं। रंड तेल लगा करके उसको स्वेद भी दे रही हूँ, लेपन भी, और चूर्ण करी। मतलब लगभग हाफ रह गया उसका ब्रिस्ट सर। मैं पिक भी डाली थी, शायद इसमें डाली हूँ या आपके उसमें डाली हूँ, अभी और दूंगी। और आज उसका भी ली हूँ, तो बढ़िया चल फिर रही है। और बहुत अच्छे से आज एक छोटा सा क्लिप भी बनवाई हूँ, उसको भी डालूंगी। 1 सप्ताह में सर इतना अच्छा रिजल्ट पेशेंट का बहुत ऑनलाइन। अच्छा। तो वो सिस्ट के लिए मेरे को और थोड़ा सजेस्ट करेंगे सर एक तो आप रक्त सजेस्ट? मोक्षण भी करना जरूरी है, रक्त मोक्षण साइड में कर दीजिए, दूषित रक्त निकलेगा तो उससे अच्छा फायदा होगा। जलो का कर दूं सर? हाँ, जो लौका कर दीजिए। और बाकी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। मैं तो कांचना। चाह रही सर। जी जी हाँ, बताइए जी। बताइए। हाँ नहीं, बोलिए सर। जी। नहीं, बोलिए ना आप मैं अच्छा। ये चाह रही हूँ कि जो मैं बस्ती चला रही हूँ, तो उसमें थोड़ा क्षारीय द्रव्य चला कर, मिला करके गौमूत्र के साथ में थोड़ा लेखनी और पाचक आम, पाचक द्रव्य को भी चलाऊं, हाँ, तो उसके ब्लैडर में आराम मिले, या फिर उत्तर बस्ती चलाऊं? मतलब ब्लैडर में क्या तकलीफ है उनको? वो सिस्ट है सर, उसको यूरिन आ रहे, एकदम बेचैन हो जाती है वो। अभी बोल यूरिन रही है की कि जगह यूरिन। तकलीफ है कि ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट में भी है सर। अभी मैं 1 मिनट में डाल रही हूँ सर, आप लोग जब तक सुझाव दीजिए, मैं जस्ट अभी रिपोर्ट डाल रही हूँ। अगर ब्लैडर में है तो फिर आपको यही सब अश्मरी की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। जी। यूरिन अगर रुक रहा है तो वहां पे उत्तर बस्ती पॉसिबल है तो उत्तर बस्ती। हाँ, वो उसको कहना है कि मेरा यूरिन जा रहा है, लेकिन अभी रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं आया। मैं 1 सेकंड अभी डाल रही हूँ। यस। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है सर। और एक महाराज जी हैं, कोई गिरी महाराज हैं, उनने भेजे हैं कि तुम वहीं जाओ तो कुछ हो सकता है। ट्रस्ट है लोगों का, पता नहीं। ये है सर, डाल दिया मैंने। और एक पहले का पिक भी डाल रही हूँ मैं।
पहले मैं तो यही सोची कि थोड़ा बहुत इसका जो शोथ है वो कम हो जाए, बाकी आगे चेक करके डालूंगी दूंगी। तो एक ये है पिक था इसका, ब्रेस्ट का एकदम स्टोन था सर। लाइन अप ट्रीटमेंट तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी एक नया चीज आ गया, ये मुझे थोड़ा रूट को अवरुद्ध कर दिया ये पूरा। और कल डालूंगी फिर अभी का। किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अरविंद सर, आपने रिपोर्ट देखा, कुछ बोलना चाहते हैं आप? चल मैं देख रहा हूँ अभी, पहले पढ़ लूँ। सर अभी मैं उसको गोक्षरू पुनर्नवा अमृता ये सारी चीजें चला रही हूँ, और यूरिन रुके ना ये सारी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा पत्र स्वेद भी दे रही हूँ वहाँ लोअर एब्डोमेन में, और उसको स्वेदन के लिए बोल रही हूँ हॉट बैग वगैरह बीच बीच में रखो, और रात का पानी कम लो, और कोकोनट वाटर भी पानी के रूप में, और थोड़ी सी छाछ ताजा तक्र अजमोदा वगैरह डाल करके ये दी हूँ, और हल्का लाइट पूड़ी चला रही हूँ। तो अभी 2 kg वेट भी उसका कम हुआ है, शोथ भी कम हुआ है। सोची थी पहले वृद्धि वाटिका वगैरह चलाऊं या शोथारी चलाऊं, तो मतलब कि नहीं, अभी पहले अच्छे से इसका दीपन पाचन और ये वायु का अनुलोमन हो जाए, और शोथ थोड़ा सा नेचुरली घट जाए पंचकर्म से ही एक्सटर्नली। जी पूरा ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है पूरी वर्टिब्रा में उसमें। जी, पूरे में है सर। वो आज उसको 7 days कंप्लीट राइट लेफ्ट ऐसे बैक करके नाड़ी स्वेद करा के तब उसको थोड़ा सा मूवमेंट कराएं, तो आज पेट के बल लेट पाई है 7वें दिन फुल थेरेपी के बाद। नहीं, वो उसका कर्वेचर पूरा पूरा क्या वो आगे की तरफ झुकी हुई है, पीछे की तरफ झुकी हुई है, या कैसे झुकी हुई नहीं, है? अभी देखने में ठीक लग रही सर। उसको शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर भी था, सर्वाइकल भी उसी में साथ साथ में तो ले रहे कि पेशेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए उसको, और इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़े कि वो ट्रीटमेंट लेने के योग्य हो जाए। ये सर। पहले तो वर्टिब्रा पूरी पूरी ऑस्टियोफाइट पूरी फिक्स है, तो पूरी मूवमेंट पता पूरी नहीं कैसे कर रहे हैं। हाँ, पूरी वे। पूरी और इधर पूरी ब्रेस्ट बेम्बू का स्टिक जस्ट। अभी मेरे को हार्ड कॉपी नहीं मिली है, मेरे को ये रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट ने भेजा है, तो बेम्बू स्टिक की तरफ जा रही है पूरी ये। वो तो ठीक कर लेंगे सर, इसका ये ब्रेस्ट का और नहीं ब्लेडर नहीं, का। मेमोग्राफी से देखिए, तो पहले मेमोग्राफी आप कराइए, मेमोग्राफी कराइए कोई रिपोर्ट। मेमोग्राफी भी हो चुकी है। सस्पेक्टेड बताया उन्होंने कि कैंसर है, सस्पेक्टेड उन्होंने वो भी एक निकाला ही ब्रेस्ट में उसका। है? एक ही ब्रेस्ट में, दोनों में? एक में लेफ्ट में। लेफ्ट में है? तो लेफ्ट जी साइड की जो है लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है? नोड का पूरा स्वेल था सर। लिम्फ तो क्या पूरा ही स्वेल थी, पूरा ब्रिस्ट ही पूरा स्टोन नहीं, था ब्रेस्ट के बाद लेफ्ट ब्रैकियल प्लेक्सस में हाँ देखिए। हाँ हाँ, नोड नोड दिखा है सर, नोड दिखा है, यस टेम्परेचर की है हिस्ट्री, जी। टेम्परेचर की हिस्ट्री, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हिस्ट्री टेम्परेचर नहीं आ रहा था, बट उसको स्वाद नहीं था, और मैंने पुराना इसका हिस्ट्री लिया तो उसको ज्वर मिला मुझे सर। 17-18 साल पुराना ज्वर का हिस्ट्री था वो। उसमें सारी मेडिसिन और ये सब लेते लेते तो फिर मैं कालमेघ और ये सुदर्शन और गुडुची इसके साथ में चलाई हूँ। तो 5-7 दिन, 5वें 6वें दिन बोलिए कि मुझे अब अच्छा लग रहा खाना, नहीं तो टेस्ट नहीं आता था मुंह में, और अंदर अचानक से बेचैनी होती थी उसको। अभी नहीं लगा, अभी नहीं बता रही हूँ। तब मतलब ग्रंथिक सन्निपात का काढ़ा आपको चलाना पड़ेगा। जी ग्रंथिक सन्नी पादज सन्निपात, में तो है सर, सन्नी पादज में तो है। ग्रंथिक 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 की तरफ जाइए। ग्रंथिक का जो फॉर्मूला है ना, उसको करना जी पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी जा रही है ग्रंथि, यहाँ पे भी ब्रेस्ट में भी है जो शुक्र का स्थान है, प्लस आपके सिस्टाइटिस में है, वहां पे भी जो है, ब्लैडर में भी वहाँ है, पे भी जा और रही पूरी है, और पूरी आर्म्स में भी जा रही है, अंडर आर्म आर्म्स जो में भी है, ब्रैकियल लेफ्ट, प्लेक्सस है, हाँ बताया न्यूडल लेफ्ट में। फॉर्मेशन है। जी तो ग्रंथिक सन्निपात का काढ़ा पकड़िए, लंघन कराइए, और शोधन चिकित्सा आप कर ही रही हो, करिए।
तो इसमें मैं जो उसको बस्ती भी दी हूँ बीच बीच में। बस्ती किसकी दे रही तो है आप? हाँ जी, ये भी बता रही हूँ सर। पहले तो मैं उसको नॉर्मल दी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी और पेशेंट इतनी क्रिटिकल थी, तो मैं ज़्यादा हार्ड नहीं दे सकती, तो सहचरा दी और गंधर्वस्तादी मिला करके थोड़ा सेंधव के साथ में उसको फर्स्ट दिया पहले 30 ml। फिर इसके बाद उसको अच्छा लगा दूसरे दिन, तो फिर मैं उसको क्योंकि ग्रंथि भी है अभी, तो मेरे को एंटीफाइब्रॉइड के रूप में मैं त्रिफला भी यूज़ की, 10 मूल, और चिरायता मेरे यहाँ लगा हुआ तो उसका थोड़ा सा काढ़ा बनवाई, और मुस्ता भी दिया मैंने क्योंकि आम भी था उसमें। तो इसको बना करके और इसको मधु तैलिक जैसे बनाया मैंने, तो उसमें गंधर्वस्तादी को ही डाला मैंने, उसको अच्छे से मिला करके मिक्स करके फिर गौमूत्र भी डाला और फिर उसको दी। तो दूसरे दिन वो सोई है सर, अच्छा लगा उसको। फिर नेक्स्ट डे फिर ऐसे चेंज कर करके दिया मैंने सहचर और इसके साथ दे करके, और फिर वो चूर्ण बस्ती भी फिर बीच में चलाई एक आध। तो बस्ती का जो वो चल रहा था बढ़िया परफेक्ट चला है सर, उसने रिजल्ट भी दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और फास्ट रिजल्ट मिला। हाँ, क्योंकि पूरी पूरी बात की स्थान जो पक्वाशय कटी शक्ति बोला गया है ना, पक्वाशय कटी हम्म शक्ति स्रोत अस्थि एक्सप्रेशन दे, पूरा पूरा कटी जो है पूरा पूरा वात की वजह से, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन की वजह से संकोच हम्म। गुण, वात के संकोच गुण में आ रहा है, संकोच गुण बढ़ रहा है। तो वात पे तो ही पह चिकित्सा, सारी जी चिकित्सा हो जाएगी, ग्रंथि की चिकित्सा भी वात की चिकित्सा से ही क्लियर होगा। और गौमूत्र, और अगर आप लेखन बस्ती या शोधन बस्ती दे रहे हो गौमूत्र वाली, वही ट्रीटमेंट है, और जी इसके अलावा ट्रीटमेंट भी नहीं है। चाहे वो जी मेटास्टेसिस हो, चाहे वो ग्रंथि हो, चाहे वो सिस्ट फॉर्मेशन हो या सिस्टाइटिस हो, तो जी लोथन बस्ती ही करनी है, उसी को फोकस। वैसे चिरायता आपने प्लस पॉइंट जोड़ा है, मुस्ता भी जोड़ दिया है, वो आप भी ज्वर सोच के तो चल ही रहे हो, अच्छा है। जी और जी। जड़ तो है ही, ग्रंथिक संधिपाक का काढ़ा और पड़िएगा, वो उसमें भी कई चीजें ऐसी जोड़ी गई हैं। हाँ जी हाँ जी। वो देखिएगा, उसको मैं भी देखूंगा फिर। नहीं, उसको चलाऊंगी मैं, वो 15 दिन प्लेग, जो चलाऊंगी अभी। प्लेग लेग में जो गांठें ठीक नहीं होती, प्लेग वगैरह का ट्रीटमेंट जो होता है, जो वो समझ रही ना आप, जी जी जी। वो पकड़िए। नहीं, अब उसको बल्कि, अभी। जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, अभी ये मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, उसमें तो मैं ले लूंगी। ये जो ब्लैडर में आ रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और उसको वो बेचैन होती, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतना ही ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टर इसको पकड़े कैसे नहीं कि ये यहाँ पर भी हो सकता है कुछ। तो अगर उसमें आप बेचैन दे होती पाओ तो थी। उत्तर बस्ती दे के देखो ना, दूंगी दोनों दूंगी शीघ्र। सर, थोड़ा दूंगी, थोड़ा और थोड़ी स्टेमिना और आ जाए उसकी। पेशेंट जल्दबाजी करेगा तो भगा दूंगी, रुकेगा तो ठीक है। तो पेशेंस रखा है, और कोई बड़े गिरी महाराज, उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरा एड्रेस ढूंढ के और बोले यहीं जाओ। 4-5 पेशेंट उन्होंने ऐसे ही भेजे, एकदम पुअर बस्ट, और वो अच्छे जाते हैं उनके आश्रम में, तो उनको क्या पता अच्छा लगता होगा, मैं तो कभी देखी नहीं, मिली नहीं। तो एक अच्छी चीज है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी रहती है इनके ऊपर। यही चीज तो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा ना आजकल आयुर्वेद में, कि नहीं ट्रस्ट है। ट्रस्ट ही रहेगा तो श्योर आगे ले जाएंगे इसको। नहीं तो ट्रस्ट है तभी तो पेशेंट आया, उन्होंने, उनका ट्रस्ट है ना गिरी महाराज का। अब हाँ, पेशेंट उनका का ट्रस्ट। ट्रस्ट, हाँ तो फिर पेशेंट को ट्रस्ट रहेगा, क्योंकि पेशेंट उन पे ट्रस्ट करता है, तो आप पे ट्रस्ट कर रहा है वो, बस आप ही का सफलता मिलेगी मैम। हाँ हाँ जी सर, मैं खुद अभी 7 डेज आज हुआ, तो बिल्कुल वो चलना फिरना फटाफट अपना बटन लगा लेना, पहन लेना, नहीं तो वो सब लड़का ही पहनाता उड़ाता था, सब करता था। बेड पे मेरे आ नहीं पा रही थी वो, टेबल पर। तो फिर बेड पे ही मैंने एक आध दिन वहीं पे ले जा करके सारा सिस्टम ट्रॉली में रखवा के वहीं दिलवाई मैं एक दिन। फिर दूसरे दिन कोशिश कराई, फिर मैं खुद गई फिर केबिन में, तो आज तो पलट गई, डांट डपट करके सब अच्छी रही। मोशन अभी उसका रोज सोऊंगी। हो रहा है? मोशन उसका ऑस्टियोपेट्स रोज हो रहा है? मोशन डेली हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, देखो, दोनों बार हो रहा है। वो कभी एक बार नहीं हो पा रहा ना, तो वो बेचैन हो जा रही, वहां कहीं ना कहीं ब्लैडर पे उसको प्रेशर पड़ रहा है। जब मोशन नहीं हो रहा ना और वायु बढ़ रहा है, तो उसको ब्लैडर को कंप्रेस कर रहा है, इसीलिए वो बेचैन हो जा रही है। तो मेरा ये है कि मैं दोनों टाइम कौन सा विरेचन दूं, ये सजेस्ट करिए सर।
गौमूत्र वाला तो आप बस्ती कर तो रही, गौमूत्र सबसे बढ़िया है, त्रिफला गौमूत्र। हाँ वो दे रही हूँ सर, मैंने एक कुटकी भी डाला पीस के, टैबलेट कुटकी का, तो उसको भी डाला तो उससे अच्छा गई। आज तो एकदम बोली कि खुद से ही टॉयलेट गई आई, और करीबन 10-12 राउंड घूमी है हॉस्पिटल में ही। बोली आज मुझे हल्का लगा, तो ये देखना पड़ेगा अमृत कि। भल्लातक करके आता है श्वासवर्धक का, अमृत भल्लातक, वो और ट्राई करके देखिएगा, अमृत भल्लातक। यहाँ तो मुश्किल है, कोशिश करूंगी, ढूंढूंगी मैं। और मैं अच्छा, इसको यदि कंटिन्यू आरगवादा रिस्टम चलाऊं तो सर। बस्ती चला रही तो अभी जरूरत ही नहीं आपको तो की। नहीं चाहिए सर, इसको और चाहिए। बस्ती में तो उतना है, ठीक है, एक बार दे रहे हैं। एक विरेचन और चाहिए, क्योंकि वहां स्टूल कलेक्ट होने नहीं देना है, या फिर डाइट हम और कम कर दें इसका। अलग हो तो एरंडादी कषाय चला दीजिए। पिला देती हूँ मैं इसको। अलग रासना के साथ में। रासना एरेंडादी चला दे रही हूँ, इसमें 10 ml एरेंड तेल डाल के पीने को बोल दे रही हूँ। और सर कुछ बोल रहे थे, कुछ सर की बात। हाँ जी। मैं ये ऑस्टियोफाइट्स है ना कहीं अस्थि तत्व बढ़ रहा है, तो उसके लिए स्नेहन अस्थि मज्जा पाचक जो है वो देने से फायदा होगा। और स्नेहन के लिए अगर वर्टिब्रास में ऑस्टियोफाइट्स है तो गुगुल तिक्तक घृतम या तिक्तक क्षीर बस्ती, इसका कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, नारसिंह रसायन देना पड़ेगा। और सिस्टाइटिस है और वहां का वॉल थिकट है, तो सिस्टाइटिस के लिए तो सूक्ष्म त्रिफला एकेटी चलेगा। और सिस्टाइटिस वो ठीक हो जाए सूक्ष्म त्रिफला एकेटी। और वहां पे उत्तर बस्ती बहुत अच्छा काम करेगा। चिकन जो वॉल है ना, यूरिनरी ब्लैडर का अंदर का वॉल बहुत हार्ड हो रहा है, वहां पे गोक्षुर आदि या घृत या कोई भी ऐसे तेल घी का उत्तर बस्ती बहुत जरूरी है, तब वो सॉफ्ट होगा तभी वो ठीक होगा। वो अभी उसको आम भी पचित हो, उसके लिए मैं सहचर कोई भी सोची हूँ सर, सहचर आदि हाँ कही दूंगी, या हाँ सौभाग्यवर्धनम एक आता है, आपके पाचन को भी करता है तेलम, वो दूंगी। लेकिन थोड़ा भी वेट करना चाह रही सर, कि वो जो उसका मलाशय जो है, और उधर जो इलियम है वो क्लीन हो जाए। सर एक हम्म, कंप्लेन और उसका है कि वो गांठ गांठ निकलता है, उसका ब्लैक स्टूल भी जा रहा है गांठ के रूप में। तो मुझे हाँ लग रहा है कि थोड़ा ये निकल जाए तो उत्तर बस्ती देने में उसको पेनिक नहीं होगा हाँ बराबर। ये। और एकेटी के रूप में मैं अंदाज से ही चला दी थी, क्योंकि मेरे को गंधक रसायन और ये एक कुष्ठ के रूप में भी ले रही थी इसको, तो हम्म, एकेटी गंधक रसायन भी चलाई हूँ मैं, कम कम हम्म, मात्रा में चलाई हूँ लेकिन। हम्म। ठीक है ना, अच्छा कर रही है। धीरे धीरे सब, लेकिन टाइम लगेगा, उनको बता दीजिएगा संप्राप्ति भंग होने में। हाँ 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 हाँ। बीमारी मुझे बनने में लगता है इतना टाइम कि लगा तो ठीक होने में टाइम। जी जी जी, ये बस्ती जो दी ना सर, उसमें अच्छा बेनिफिट मिला मेरे को। और इसको हम्म, लेकर के मैं और आगे कंडीशन उसकी जैसे बनती है, प्रकृति और अवस्था, फिर इसके तिक्तक शीत अकॉर्डिंग बस्ती चलती। अच्छा काम करेगा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और स्ट्रेस, नींद नहीं आने के लिए अभी यही चला रही हूँ, मानस मित्र चला रही हूँ, और बीच में थोड़ा वचा, और इसका भी चलाई हूँ मैं, योग जटा मानसी का। तो सर अभी इसको इसी कंडीशन में चलाऊं, फिर जैसे होगा फिर और डिस्कस करके फिर बात करेंगे इस पे। हाँ जरूर। एक केस और था सर, वो एक डाली थी, वो पेशेंट गिर गई थी, हाँ आघात था उसको, एक्सीडेंट हुआ था। फिर 10-15 दिन के बाद वो लोग कहीं जा रहे थे, ट्रेन में छूट गई, तो हो हम्म, सकता है शॉक्ड हुई होगी, मेरे को हेतु यही दिख रहा है अभी उसको। तो उसके हम्म, बाद वो अचानक से बोलना बंद कर दी, धीरे धीरे एक्टिविटी बंद कर दी। आज ऐसा है कि कुछ बोलती नहीं है, सुनती भी नहीं है, समझती भी नहीं है। हम्म, जो 15 दिन पहले मेरे यहाँ जब आई, हम्म, तो वो पति सब काम वाम छोड़ के बस उसका सब डायपर लगाना, नहलाना धुलाना, कंघी करना, बेटे बहू कुछ कुछ करते नहीं है। तो बहुत परेशान, कहीं से उसको पता चला तो यहाँ आया लेके। तो अभी मैं उसका जो बैक में देखी, तो उस पीछे ऐसे ही गिरी थी पीठ के बल, तो वहाँ हम्म, अभी भी स्वेलिंग था। उसको लगवाई 2-4 दिन के बाद तो स्वेलिंग कम हो गया, और
लेपन, और फिर बीच में धारा भी करवाई, हाथ से ही धारा कराई, क्योंकि बैठती रुकती नहीं वो टेबल, तुरंत उठ जाएगी तुरंत। सीटी स्कैन भी नहीं करा पा रही है, एनेस्थीसिया में भी नहीं कर पा रही है कुछ, एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो भी नहीं, नींद का इंजेक्शन देते हैं तो भी नहीं सोती थी। अभी सोने लगी है, लेकिन अपने यहाँ चिकित्सा हुआ है जो भी, अभी एकल चिकित्सा ही चला रही हूँ, नॉट सर्वांग। हाँ तो अभी सोने लगी हैं और थोड़ी सी रिस्पांस देने लगी है। बोलो ऐसे इशारा करो तो टेबल पे जाके लेट जाती है, बोलो चप्पल पहनो तो पहन रही है। और अभी ये मिला मुझे कि अपने थाली रख रहा है तो अपने हाथ से वो रोटी तोड़ के खाने लगी है। हाँ। इतना इम्प्रूवमेंट आया है सर। आगे कैसे करें, सीटी स्कैन भी नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो रहा, तो हम आयुर्वेद की तरीके से कैसे देखें? पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन यही सबसे मेन होता है आयुर्वेद का। जी, उसके बाद ये तो है, अच्छा मोशन भी जारी है, दोनों टाइम जारी है, और हाँ वो भी कर रही है, और नींद आने लगी है उसको कहीं ना कहीं। उसको इफेक्ट तो आया सर संज्ञा में, और जो सेंसरी नर्व है कहीं जाके वो रूट ब्लॉक हुआ है वहाँ। उसके लिए वचा का संज्ञा में। प्रयोग है। संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य जो है वचा है, फिर उसके बाद में ज्योतिषमती है। जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य देखिए, उससे सिद्ध तेल का नस्य, बस्ती, जी अभियान, जी ये सब अच्छा काम करता जी सर, वो डबल नस से चला रही हूँ मैं उसको। अभी तो मेरे पास सिर्फ हथियार नस से का ही है उसके लिए, और है। बस्ती। तो नस हाँ से मैं इसमें छीरवाला 101 चलाया मैंने पहले सौम में उसको, क्योंकि भागे ना, उठे ना, या गिरे ना टेबल से। तो उसके बाद फिर मैं ज्योतिषमती का भी दिया उसमें, सही कॉकटेल जैसे बना करके उसको। फिर छटपटाती है, थोड़ा देर रुकती है, फिर उसको फिर ड्रॉपिंग करती हूँ मैं वचा चूर्ण का हाँ थोड़ा सा। तो हाँ ऐसे करके उसमें ये तो मिला सर, नो डाउट। उसके हाँ पति को बोली मैं कि ये भाई अभी कैसे भी करके सीटी स्कैन कराओगे तब तो समझ आएगी। हाँ बोले वो कराती नहीं सर, मैं तो 2 साल से भटक रहा हूँ, सारे डॉक्टर नहीं करा पा रहे हैं। हाँ फिर मैंने कहा चलो फिर मैं हमारा आयुर्वेद का स्कैन करके चेक करते हैं। हाँ फिर रिजल्ट आया, मैं बोली अब छुट्टी कर लो इसका, ऐसे धीरे धीरे चलेगा। तो बोलता नहीं मैडम अच्छा है, इसको आगे चलाइए, पैसा तो मैं बहुत फूंक चुका हूँ, पैसा नहीं है फिर भी करूँगा, जो भी है थोड़ा थोड़ा दूंगा आपको, चलाइए। ठीक है। तो अभी 5 दिन का ब्रेक की थी कि मैं डिस्कस कर लूँ तो फिर आगे क्या करना है देखो। हाँ तो पति नहीं चाह रहा कि छोड़ो इलाज आप, हाँ उसको इम्प्रूवमेंट आ रहा है सर। तो इसको मैं अभी कंटिन्यू करके और बस्ती और ये चलवा रही हूँ मैं। हाँ। कितना ग्रेट होगा सर, बोलने लगेगी, चलने लगेगी वो। सब अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, एक एक महीने में वो देखती है ये। ये 1 वीक का है रिपोर्ट सर। तो ठीक है ना, धीरे धीरे देखते हैं ना, उपशय अनुपशय। जी जी जी। अभी कैसे भी करके उसका शिरोधारा भी स्टार्ट कर दे रही हूँ मैं, कि कहीं ना कहीं वहां पर हमको पहले तो सर सक्सेना सर, कहीं सक्सेना ना हाँ सर। कहीं, डॉक्टर, हाँ सुन रहा हूँ कहीं मैं। ना कहीं हमको वायु का कफ के ऊपर वायु को हमको हटाना है, कफ से आवृत लग रहा है वो। अभिघातज आपने बोला ना, चोट लगने के बाद हुआ, जी जी अभिघातज जी की वजह से जी हुआ है ना। अभिघात जी में वायु का और पित्त का दृष्टि होती है। पित्त और रक्त दूषित होता है अभिघात से, और वायु दूषित होती है। तो इस तरीके से सोचते हुए चलिए। संज्ञा स्थापन गण आपने बोला ना, जैसे सर ने बोला, बचा जी। पुनर्नवा, जटामानसी, ब्राह्मणी। जटामांसी, गुग्गुल भी होता है शायद, गुग्गुल भी है। तो वो संज्ञा व्यवस्थापन गण की तेल लेप, वहां पे लेप, या स्नायु शूल चूर्ण का लेप, चल रहा है सर, स्नायु चल शूल। रहा है, वो बहुत अच्छा काम किया सर। ये एकदम शोध शोध का विषय बन गया है, ये तो बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद के लिए। संज्ञा स्थापन गण तो का लेप भी कराइए ना। जी, स्नायु शूल चूर्ण के साथ में संज्ञा स्थापन गण का लेप कराइए ना। हो गया सर, लेप करा रही हूँ मैं, लेप करा रही हूँ ये। लेपन में जो शोथ था, पहले शोथ का पहले हमने किया, फिर वहां जो क्लेद था उसका समन किया,
फिर अब संज्ञा स्थापन के लिए चला कहाँ गया। पे शोध था उसके, सर में कि बटियोला पे, पीछे कहाँ पे था? पीछे 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 हमारा जो सर्वाइकल है हमारा जस्ट उसके ऊपर, स्कल के अच्छा, बैक मतलब बट उसमें आपके इसके वो जो मेडुला आप लगा था पीछे की तरफ, हाँ 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 उधर की तरफ। हाँ उधर हाँ, ही तो फिर आपको था। तो ठीक है, फिर आपका ये आपका स्नायु शुरू हो, तो ये वो आता है आज। अच्छा हाँ, सांप वो उसका बाम्बू शूट का लिए, बम्बू शूट कर चला गया। बाम्बू शूट का लिए बढ़िया काम करता है। बचा हल्दी, हम्म हल्दी और बचा बाम्बू शूट, और एक चीज और होती है उसके साथ में, वो सूट बहुत जल्दी आराम मिलता है। मैं यही देख रहा था कि जितना भी पानी में उगने वाली चीजें होती है, चाहे बाम्बू शूट हो, चाहे मोथा हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे इस तरह, ये ये इस तरह की चीजों के लिए वो बढ़िया काम करती है। कुष्ठ, बाम्बू शूट, मोथा, हम्म है ना, तो ये आम पाचन प्लस वायु, ये पानी को अंबु शोषण गढ़ बम्बू में, शोषण तो इसमें अंबु शोषण। अलसी आ जाएगी सर, अलसी भी आ जाएगी। अलसी भी क्यों नहीं आएगी? अलसी भी आएगी। अलसी तो वैसे ही कफ, बात कफ जी संबंधी गम भंग करती है। 10 हो गया मेरे ख्याल से, कल भी थक गए होंगे, कल ठीक है। बंद करते हैं। हाँ जी ठीक है, जी अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह चलिए। मिलेंगे। गुड नाइट। थैंक यू, प्रणाम, धन्यवाद।